भारत बदल रहा है और उसके साथ बदल रही है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग आराम करने के आदी हो गए हैं और अगर इस आराम करने की लत को आलस कहें और लोगों को आलसी तो गलत नहीं होगा। बीते दिनों आई खबरों के बाद ऐसा लगने लगा है कि अब लोग जिम जाने से ज्यादा दवा लेने में यकीन करने लगे हैं। वजन घटाने की इस नई सनक ने एक नई ब्लॉकबस्टर दवा पैदा करी है। नाम है माउंजारो। एली लिली कंपनी की ये एंटी ओबेसिटी दवा अक्टूबर 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बन गई है। फार्मरैक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर में ही माउंजारो की बिक्री 100 करोड़ तक पहुंच गई, इतनी कि उसने पुरानी दिग्गज एंटीबायोटिक एमॉक्सिलिन को भी पीछे छोड़ दिया। मार्च में लॉन्च हुई इस दवा की अब तक कुल बिक्री 333 करोड़ तक पहुंच चुकी है। रिसर्च के मुताबिक माउंजारो का इस्तेमाल वॉल्यूम के लिहाज से प्रतिद्वंदी वीगोवी से 10 गुना ज्यादा रहा। लेकिन माउंजारो असल में मोटापा कम करने की दवा है ही नहीं, ये डायबिटीज को कंट्रोल करने की दवा है। तो लोग इसे मोटापा कम करने के लिए ले क्यों रहे हैं? दरअसल इसमें एक सक्रिय तत्व है, तिर्ज़ेपेटाइड, जो शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और पेट के खाली होने के प्रोसेस को धीमा करता है। इसी के चलते अब इसे सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, वजन घटाने की जादुई इंजेक्शन की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जानते हैं कि डॉक्टरों का इस पर क्या कहना है। डॉक्टर खुद मानते हैं कि यह दवा वजन घटाने में बहुत कारगर है। हालांकि उनका कहना यह भी है कि भारत में 90% मोटापा सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से ही है। दवा सिर्फ अस्थायी राहत है, इलाज नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी जड़ें हमारी वेस्टर्न लाइफस्टाइल में है। ज्यादा फास्ट फूड, कम फिजिकल एक्टिविटी और सबसे प्रमुख कारणों में से एक सब कुछ मोबाइल ऐप से घर बैठे मंगवाने की आदत। इसी साल जून महीने में जारी हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की नई रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 10% एडल्ट आबादी मोटापे से ग्रस्त है, जबकि 13.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। और अगर यही रफ्तार रही तो अगले 10 सालों में भारत का हर तीसरा शहरी युवा मोटापे से ग्रस्त होगा। डॉक्टरों के मुताबिक पहले 50 साल की उम्र में डायबिटीज होती थी, लेकिन अब ये घटकर 25 से 30 की उम्र में आ रही है। लोग कहते हैं कि बस गोली दे दो, लेकिन बिना एक्सरसाइज के ये दवाएं कारगर नहीं हैं। माउंजारो की कीमत भारत में करीब 14,000 से 17,500 रुपए प्रति माह के बीच में है, यानी एक आम भारतीय की औसत सैलरी जितनी महंगी ये थेरेपी है। फिलहाल इसका इस्तेमाल ज्यादातर अमीर तबके में हो रहा है, जो अपनी तेज लाइफ में तेज नतीजे चाहते हैं। लेकिन सिर्फ माउंजारो ही नहीं, नोवो नॉर्डिस्क की ओजेम्पिक, वीगोवी और रायबेसलेस जैसी दवाओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। भारत का एंटी ओबेसिटी ड्रग मार्केट अब करीब 750 करोड़ का हो गया है, जिसमें से सेमाग्लूटाइड आधारित दवाओं का योगदान करीब 426 करोड़ तक पहुंच चुका है। डॉक्टरों ने चेताया है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह दवा लाइफ टाइम सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे ही इंजेक्शन बंद करते हैं वजन फिर बढ़ जाता है। असल इलाज है खान पान का डिसिप्लिन और नियमित व्यायाम यानी रेगुलर एक्सरसाइज। माउंजारो और इसी वर्ग की दवाई के साइड इफेक्ट्स भी कम नहीं हैं। माउंजारो समेत इसके कैटेगरी की और भी दवाइयों के फायदे के साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे पेट दर्द, उल्टी, गैस, थकान और ब्लड शुगर में अचानक गिरावट आना। अमेरिका और यूरोप में इन दवाओं पर कई मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। सोचिए, जहां पहले बच्चे मैदानों में खेलते थे, आज वो मोबाइल स्क्रीन पर दौड़ते हैं। पहले जहां पसीना बहाना सेहत कहलाता था, आज वही बात ओल्ड फैशन लगती है। युवा भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम फिटनेस को फैशन समझ बैठे हैं? क्योंकि डॉक्टर साफ कहते हैं, मोटापे की दवा नहीं, मोटापे के लिए अपनी आदतें बदलना जरूरी है। दवा से वजन घट सकता है, पर सेहत वो सिर्फ डिसिप्लिन से लौटती है। हालांकि आपका इन दवाओं पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।